जय जितेंद्र प्यारे बच्चों, वेरी वार्म वेलकम टू दिस यूनिक जैन किड्स ऑनलाइन पाठशाला। हमारा चल रहा है वर्जन 11 पहली बार हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए हमारे जिनवानी आगम शास्त्र। प्यारे बच्चों, आपको पता है जब हम लोग आपकी एज के थे ना, तो हम लोगों को तो सिर्फ बाल पोती आती थी, उसके आगे कुछ नहीं आता था। और मुश्किल से पूजा में बैठते थे हम लोग अर्घ सीखने के लिए। एंड लुक एट यू ऑल, आपकी एज में देखो, आप लोग अभी डायरेक्ट आगम का स्वाद सेवन कर रहे हो। कितना अमेजिंग है, कितना इतना इम्प्रूवमेंट है कि आप लोग इतना आप लोग में इंटेलिजेंस आ गया है कि अभी हम आपके लिए आगम लेके आ रहे हैं। हम बाल पोथी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, हम जिनवानी शास्त्र, जिनवानी माँ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और हमारा वर्जन 11 है जिनवानी का सार निजातम आधार। हमने अभी तक वर्जन 1 to 10 में धीरे धीरे हमने बेस बिल्ड करा, जहां पे आप लोगों को बेसिक नॉलेज से इंप्रूव करते करते हम लोग ये स्टेज पे आ गए कि आप आपकी एज में 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल आप लोग डायरेक्ट जिनवानी शास्त्र, डायरेक्ट आगम को पढ़ रहे हो। दैट इज अमेजिंग। वी आर सो प्राउड ऑफ यू ऑल। सो कीप अप द गुड वर्क। एंड हमारे टीचर बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, इसको आगम को इतना सिंप्लीफाई कर रहे हैं और इतना अच्छा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन से कर रहे हैं कि इतना रियली इंटरेस्टिंग हमारे हर सेशन हो रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, हम आज के हमारे टीचर सुगना शाह फ्रॉम घाटकोपर, उनको स्पॉटलाइट पे लेते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जय जितेंद्र टीचर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र किड्स ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम सेशन की शुरुआत नमस्कार मंत्र से करें और निशित सर सिलेक्ट करेंगे कोई किड को ही नमस्कार मंत्र बोलने के लिए। और सभी बच्चे 2 हैंड्स ज्वाइन करके बैठ जाइए, बहुत डिसिप्लिन में बैठ जाइए। यस प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने वर्जन 10 से पैटर्न चेंज करा है। हम आप सभी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमारे सेशन की शुरुआत करेंगे, तो जिनकी भी इच्छा हो वो हैंड रेस कर सकते हैं और हम उनको सेलेक्ट करेंगे। आपको अच्छे से नमस्कार मंत्र बोलना है ताकि हम सेशन की शुरुआत करें। ऑलराइट, चलो आज हम अपॉर्चुनिटी देंगे हमारे नन्हे से प्यारे से स्वरा एंड नित्या फ्रॉम सोनगढ़। हम उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे। जय जितेंद्र बेटा। जय जिनेन्द्र सर। ओके जय जितेंद्र। ओके बेटा, अच्छे से अभी आप नमस्कार मंत्र लो, फिर हम सेशन की शुरुआत करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं नमो लोए सर्वसार ऐसो पंच नमो व्यारो सर्व पावपनाशनो मंगलाणं च सर्वे श्री परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। बहुत अच्छी तरह से आपने नमस्कार मंत्र बोला। यस बेटा, बहुत अच्छे से बोला और बहुत भाव से बोला आप दोनों ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मंत्र की स्लाइड रखेंगे जरा। जी, मैं स्लाइड रखूं टीचर? यस। हाँ बच्चों देखो, आपने बहुत अच्छी तरह से नमस्कार मंत्र बोला, ठीक है। अभी ये जो स्लाइड है इसमें पंच परमेष्टि और बाजू में मैंने मानस तमजी रखे। तो ये जो पिक्चर है वो हमारे सोनगढ़ के मानस तमजी में है। आप जो सोनगढ़ गए होंगे तो उसने दर्शन भी किए होंगे। और अनदर थिंग, मैं क्यों बाजू में मैंने क्यों मानस तमजी रखा, हमारा पंच परमेष्टि और मानस तमजी। बच्चे जब भी हम छोटे थे, जैसे आपकी तरह छोटे थे ना, तो माता जी, हमारी पूज्य माता जी है ना, उनकी एक बात मैं बोलूं तो वो हमको पूछते थे, बोलते थे कि आपने दर्शन किए मानसतम जी में, तो वो पूछते थे कि पंच परमेष्टि उनके दर्शन किए। अनदर थिंग, जो मानसतम जी में जो मुनिराज है, मुनिराज को आहार दान करते हैं, वो कौन सा चित्र है? ऋषभदेव भगवान का। तो वो भी पूछते थे कि मुनिराज का आहार दान वाला पिक्चर देखा, उनका दर्शन किया। बाद में गिरनार में नेमिनाथ भगवान वाला पिक्चर है,
उनका भी दर्शन किया। तो बच्चों यस, ये पूज्य माता जी पूछते थे रियल इट इज, हमको पूछते थे, मुझे भी पूछा था, ये रियल बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तो मैं आपको अभी क्या बोल रही हूँ कि हम जब भी मंदिर जी में दर्शन के लिए जाए, तभी हम भगवान के दर्शन करने के बाद तुरंत फास्ट निकल जाए, ऐसा मत करना। क्योंकि जो जैन मंदिर में जो आजू बाजू में सभी जो चित्रपट लगाया है ना, और उनके नीचे भी उनका एक्सप्लेनेशन दिया है, वो सभी आप ध्यान से पढ़ो, तो बहुत ही अच्छा है। सभी चित्रपट यानी सोनगढ़ जी में और हमारे जैन मंदिर में, सोनगढ़ में और हमारे जैन मंदिर में, सभी मंदिर में जो पिक्चर लगाया है आजू बाजू में, वो सभी पिक्चर का स्टडी करो, उनमें कोई ना कोई मॉरल है और आप लोगों से उसमें सीखने में मिलेगा। इसीलिए मैं आपने अभी देखो, इसीलिए मैंने ये मानसतम पंचपरमेष्ठी पिक्चर के साथ लगाया। ठीक है बच्चों, तो अभी जब भी सोनगढ़ जाओ और अपने मंदिर में भी दर्शन के लिए जाओ, तो नॉट लाइक दैट क्या फटाफट हम दर्शन करके निकल गए। और ये तो ऐसा कुछ नहीं कि भगवान हमारा अटेंडेंस लेते हैं कि हमने दर्शन कर लिए, बेल बजा दिया, यस हो गया हमारा, ओके, नॉट लाइक दैट। बट वो भाव से दर्शन करो और सभी चित्रपट का स्टडी करो। ठीक है, अभी हम जाते हैं हमारे वर्जन की तरह, वर्जन 11 जो है जिनवाणी का सार, निजातम आधार। तो हम सीखेंगे जो पूज्यपाद आचार्य देव रचित श्री इष्टोपदेश जी की गाथा। तो बच्चों, हाँ नेक्स्ट स्लाइड सर। तो देखो बच्चों, अभी हम जो शास्त्र का नाम है वो जो हम कर रहे हैं सेशन में, वो क्या है, इष्टोपदेश जी। ये शास्त्र के रचयिता कौन है, पूज्यपाद स्वामी आचार्य। और ये पूज्यपाद स्वामी आचार्य के नाम, दूसरा नाम क्या है, देवनंदी। वो किसका नाम है, दीक्षा का टाइम का नाम। और जिनेन्द्र बुद्धि, वो आचार्य देव की वो प्रखर बुद्धि थी, इसीलिए उनका नाम जिनेन्द्र बुद्धि है। और ये शास्त्र के टीकाकार पंडित श्री आसाधर जी है, और इसमें टोटल 51 श्लोक है। तो आज हम नंबर 5 का बात करेंगे। और एक बात मैं आपको बोलूं पूज्यपाद स्वामी आचार्य के लिए, कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव वैदिक क्षेत्र में गए थे और भगवान की वाणी सुनी और यहाँ आके शास्त्र की रचना की। सेकेंड थिंग, पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव को औषध रुद्धि थी। जो रुद्धि है ना, 64 रुद्धि जो हम पूजा भी करते हैं, सोनगढ़ में भी पूजा करते हैं, कई बार पूजा होती है। और ये पूज्य माता जी को तो 64 रुद्धि मंडल विधान पूजा बहुत अच्छी लगती थी। तो इसमें से औसत रुद्धि जो है ये पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव को थी। नंबर 3, एक बार पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव के पैर चरण धोके उनका जो जल था, वो जल लोहे को टच किया तो वो जल सुवर्ण हो गया, यानी वो लोहा सुवर्ण हो गया, सॉरी। आचार्य देव के पैर धुए, वो पैर से वो पानी लोहे को टच किया और वो सोना हो गया। और नेक्स्ट नंबर 4, आचार्य देव ने इतना उग्र तपस्या की तो एक बार उनकी आंख की रोशनी चली गई थी, और बाद में भगवान की भक्ति इतनी की और भगवान की भक्ति के प्रभाव से उनको फिर से आंख की रोशनी आ गई। और ये आचार्य देव ने इष्टोपदेश जी, समाधि तंत्र, सर्वार्थ सिद्धि, व्याकरण के ग्रंथ, ऐसे आदि बहुत सारे शास्त्र की रचना की है। तो अभी हम जाते हैं आगे, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। देखो अभी हमने टोटल 4 गाथा कर लिए, आज नंबर 5 करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग नंबर 1 गाथा का इन शॉर्ट ब्रीफ में रिवीजन करते कि नंबर 1 गाथा में पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव ने मंगलाचरण किया था। देखो जनरली सभी शास्त्रों में नंबर 1 गाथा मंगलाचरण की होती, और मंगलाचरण क्या है वो हमने टोरल टीचर में फर्स्ट सेशन में ही समझा दिया था। तो इसमें पूज्यपाद स्वामी ने मंगलाचरण में क्या बोला था कि मुझे मेरी शांति और आनंद चाहिए। तो पूर्ण आनंद और शांति को प्राप्त कैसे करेंगे, तो जिससे परमात्मा की प्राप्ति की है वो परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार किया, परमात्मा को नमस्कार करके मैं शास्त्र की शुरुआत करता हूँ। तो फिर अगेन शिष्य ने क्वेश्चन किया, अनदर थिंग। देखो बच्चों आपको मालूम है कि ये जो गाथा है, अनदर
जो है प्रीवियस गाथा से लिंक्ड है। यानी फर्स्ट गाथा होगी तो कोई शिष्य, जैसे आप अपने टीचर को क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये शिष्य मतलब स्टूडेंट, जो वो शिष्य उनके गुरु को क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा की प्राप्ति है। तो ये परमात्मा की प्राप्ति मतलब कि स्वस्वरूप की प्राप्ति कैसे होती? परमात्मा को नमस्कार किया फर्स्ट गाथा में। ओके, क्लियर ना? एवरीबॉडी क्लियर ना? क्योंकि मैं ऑल फोर गाथा आई विल आस्क यू, सभी फोर गाथा इन शॉर्ट ही आपको वन वन सेंटेंस में बोलना है, क्योंकि आपको दिमाग और दिल ये माइंड में तो बैठ जाएगा, बट बाय हार्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो जो तत्व ज्ञान है वो कैसे है, हमारे हृदय में बिठाना है। ओके, तो नंबर वन गाथा क्लियर, बराबर। परमात्मा को नमस्कार करके शास्त्र की शुरुआत की। तो ये परमात्मा मतलब स्वस्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है? तो बच्चों देखो, इसमें स्वर्ण पाषाण और सोना दोनों का एग्जाम्पल दिया था, स्वर्ण पाषाण और सोना। तो उसमें क्या बोला है, देखो एग्जाम्पल में कि हम ये जो सोना है स्वर्ण पाषाण क्यों बोलती हूँ कि जो स्टोन में सोना है, सभी स्टोन में सोना नहीं, जो स्टोन में सोना है इसीलिए मैंने स्वर्ण पाषाण शास्त्र में भी वर्ड यूज किया। तो अनादिकाल से ये जो स्वर्ण पाषाण है उसमें शक्ति रूप से सोने की शक्ति विद्यमान है, यानी इसमें से सोना निकल सकता है। ऐसे ही हमारे आत्मा में शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान आदि परमात्मा शक्ति रूप है। केवल ज्ञान आदि परमात्मा हमारे आत्मा में शक्ति रूप है। तो उनको क्या करना है अभी बच्चों, कि ये आत्मा को नीच उपादान शक्ति से परमात्मा बनाना है। ओके, मतलब स्वर्ण पाषाण में सोना है, उसमें से सोना निकलना है, तो हमारे आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, हमको परमात्मा होना है। तो इसमें उपादान और निमित्त ऐसा दोनों वर्ड यूज किया था, भूमिका टीचर ने ये एक्सप्लेन किया था इन डिटेल। तो ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? પોતાનાથી જ પોતાનામાંથી જ ને પોતાના પુરુષાર્થથી જ, પોતાનાથી જ પોતાનામાંથી જ અને પોતાના પુરુષાર્થથી જ, मतलब खुद से, खुद में से और खुद का पुरुषार्थ से ही ये परमात्मा की प्राप्ति होती है। बराबर। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री रोज हमको क्या पुकार के बोलते हैं, तू परमात्मा छो एम नक्की कर। तो ये याद आ गया है ना बच्चों? ठीक है, देखो कितना हमारा ये गुरुदेव श्री का और आचार्य देव का हम छवि पढ़े ना तो हमको इमीडिएटली हमारे सामने गुरुदेव श्री आ जाते हैं। बराबर। तो ये गाथा क्लियर, नंबर वन। नंबर टू क्लियर, बराबर। इन शॉर्ट कि ये जो है ऐसा है। नंबर थ्री, तो अगेन शिष्य जो है ना वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो अभी ये परमात्मा की प्राप्ति ऐसी होती है, तो ये जो व्रत और तप रहेगा वो तो निरर्थक हो जाएंगे, यानी व्रत आदि हमको नहीं करना। तो नहीं, इसमें एग्जाम्पल जो दिया है, दो दिया है कि ऐसे दो फ्रेंड है, एक जो है वो धूप में, उनकी थर्ड, दो और तीन, तो थर्ड फ्रेंड है, ए और बी है, सी की वेट कर रहे। तो ए जो है, एक जो है वो धूप में है और एक जो है छाव में खड़ा है, बोथ आर वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड। ओके, लेकिन जो धूप वाला है उनको क्या लगता है, धूप में खड़ा है, इट्स नॉट फीलिंग, यानी उनको अच्छा नहीं लगता, दुख लगता है। और जो छाव में खड़ा है उनको सुख लगता है। तो वैसे ही जो हम लोग जो ये नीचे फिर से जो ये जो स्लाइड है उसमें बताया है कि व्रत करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और अव्रत मतलब नहीं करने से नरक आदि की प्राप्ति होती है। तो नरक आदि स्थानों में क्या है, दुख है, और स्वर्ग में क्या है, सुख है। ओके, तो अगेन स्वर्ग में सुख है ऐसा बोला हम लोगों ने, तो अगेन शिष्य ने क्वेश्चन किया, तो स्वर्ग में ही सुख है, हम क्यों मोक्ष, तो मोक्ष सुख थोड़ा दूर हो जाएगा, यानी जो मोक्ष सुख हमको ठीक है, लेकिन पहले हम लोग को स्वर्ग में ही सुख मिल जाता है, तो क्यों अभी हम मोक्ष सुख के लिए इतना ट्राई करें। तो वो है नंबर 4। नंबर 4 का था, मोक्षार्थी को स्वर्ग सुख भी सुलभ होता है। देखो, मोक्षार्थी जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको जो पुण्य होता है
वो पुण्य का प्रयोजन नहीं होता। ये जो एग्जाम्पल में जो ग्रेन दिख रहे हैं ना, और तो जब भी आप कोई अनाज फूड ग्रेन कुछ उगाते हैं ना, उनके साथ घास और ग्रास, जो ग्रास बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक ही उग जाता है। उनको ऐसे बीज नहीं बोने पड़ते, फूड ग्रेन से ज्यादा हो जाता है। तो वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव का प्रयोजन पुण्य का नहीं है, लेकिन बाय उनका ऑटोमेटिक ही पुण्य का प्रयोजन हो जाता है। इसीलिए वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है। पुण्य क्या है, बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए ये मोक्षार्थी को स्वर्ग सुख भी सुलभ है, ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछा था। तो स्वर्ग का फल क्या है, स्वर्ग का फल क्या है? तो अभी हम जो देखेंगे वो देखेंगे गाथा नंबर 5 में। देखो 4 गाथा सभी को क्लियर ना, 1 2 3 4 in one word sentence you can also answer in one sentence in your concept main theme जो रहेगा। ओके यस, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर 5th गाथा, जो हमारे आज की सेशन की गाथा है। ओके यस, अभी हम साथ में जो बच्चे गा सकते हैं वो साथ में भी गाए गाथा। होगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमेय सुख भोग, निरातंक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग। ये जो थी आज की 5वीं गाथा। मतलब जो शिष्य ने क्वेश्चन पूछा था कि स्वर्ग में कैसा फल है, स्वर्ग का जो वर्णन है, वो बोलते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, तो स्वर्ग का फल क्या है वो। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ तो बच्चों देखो, ये जो गाथा थी उनका मीनिंग है, भोगे मतलब भुगतना, मतलब हम जो है स्वर्ग का सुख है वो भोगते हैं। सूर्यगण मतलब देवगण, स्वर्ग में देवगति। अनुपमय सुख भोग, स्वर्ग के देवों का सुख की उपमा नहीं हो सकती। मतलब जो रहेगा वो स्वर्ग का, स्वर्ग अलग अलग जो स्वर्ग है उनका दूसरे स्वर्ग के साथ उनकी उपमा नहीं हो सकती। थर्ड वन निरातंक, मतलब आतंक रहित। देन आफ्टर चीरकाल, चीर मतलब चीर असवाई किया है वो बच्चों। देखो ये जो रहेगा हम ग्रामेटिकल भी देखेंगे। चीर मतलब लॉन्ग टाइम, चीरकाल मतलब वेरी लॉन्ग टाइम। एंड अनन्य उपभोग, स्वर्ग सुख स्वर्गवासी के लिए जो है वो देवों के समान जो है उनके लिए अनन्य उपभोग की बात। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं उन, ये जो था कि ये कैसा है कि स्वर्ग का सुख जो है वो निरातंक आतंक रहित है, लॉन्ग टाइम लेने वाला है। और कैसा रहेगा, जो ये जो सुख है वो स्वर्ग के सुख की कोई उपमा नहीं है। लेकिन ये उपमा किसके साथ बोलते हैं, उपमा नहीं है वो दूसरी गति के साथ, यानी मनुष्य गति जो है उनके साथ बोलते हैं। स्वर्ग सुख की उपमा वो हमारे मोक्ष सुख के साथ कंपैरिजन नहीं किया है, बराबर, क्योंकि मोक्ष सुख की उपमा नहीं हो सकती, स्वर्ग सुख की उपमा नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या कि जो स्वर्ग में सुख है उनकी उपमा हमारे मनुष्य के सुख के साथ नहीं, वो बात बोलिए। ओके, वो हम मनुष्य के साथ उनका कंपैरिजन करके अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ नेक्स्ट स्लाइड। देखो बच्चों, ये जो है दोनों का कंपैरिजन बोला है कि स्वर्ग का देव का सुख और मनुष्य का सुख की कंपैरिजन। जैसे 4 गति है, ठीक है, 4 गति में तिर्यंश गति में दुख है, नरक गति में। तो अभी स्वर्ग के सुख और मनुष्य के सुख, तो जो स्वर्ग सुख और मनुष्य सुख, तो सबसे पहले हमने जो कंपैरिजन में नंबर 1 वर्ड डाला है आतंक रहित, आतंक सहित। देन आफ्टर दीर्घकाल, अल्पकाल, निर्विघ्न, विघ्न सहित। देखो ये जो है आतंक रहित दीर्घकाल, इसका मतलब क्या कि जैसे मनुष्य सुख जो है आतंक सहित है। कैसे कि मनुष्य में जो कोई राजा रहेगा तो वो राजा आज राज करता है तो उनको एक डर क्या रहता है कि उनका कोई दुश्मन आके उनके राज में आ जाए, वो रहता है। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं रहता। स्वर्ग का सुख कैसा है, आतंक रहित है। स्वर्ग वाले देवों को ऐसा कोई
ऐसा कोई आतंक की डर ही नहीं है। देन आफ्टर क्या है, स्वर्ग का सुख बहुत लंबा, क्योंकि देवों का आयुष्य बहुत ही लंबा रहता है और हमारे मनुष्य का आयुष्य बहुत कंपैरिजन में कम रहता है। स्वर्ग का सुख निर्विघ्न है, हमारा विघ्न है। जैसे कोई आज किसी कोई फॉर एग्जांपल कोई कोई सत्ता पे आए तो उनको एक डर क्या रहता है कि आज मैं सत्ता पे हूँ तो कल रहूं या ना रहूं, बराबर। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है। अनदर एग्जांपल कि कोई जो रहेगा आज बहुत करोड़पति है, बराबर। हम रोज न्यूज़पेपर में देखते तो है, अभी कोई रिसेंट एग्जांपल में नहीं बोलूंगी, लेकिन मालूम तो होगा कि कोई जो आज वो इतना अबजोपति करोड़पति है तो वो कल डाउन हो जाएगा। यानी हम लोगों को विघ्न है, हमारे जो सुख है ना उसमें विघ्न, इसको विघ्न बोलते हैं हमारे मनुष्य के। यानी स्वर्ग सुख है वो निर्विघ्न है, वो स्वर्ग के देवों को ऐसा कुछ सुख नहीं है। तो ये क्या हुआ, स्वर्ग के सुख, सुख की बात। इस स्वर्ग में तो इतना सारा सुख है, बराबर। देखा कि आतंक रहित है, निर्विघ्न है, बहुत लंबा काल मिलेगा, इतना अच्छा सुख है वहां, कोई ऐसा कोई डर ही नहीं है। और हम बोलते हैं ना कि ऐसा सभी आराम ही, कुछ भी ऐसा नहीं, और बहुत लंबे टाइम पर हमको सुख मिलता है। स्वर्ग सुख की बात बोली है, ये मुख सुख की नहीं। और जो एक क्लास में जो था स्वर्ग सुख जो है अनुपमेय है और मनुष्य सुख जो है उपमेय। अनुपमेय मतलब उपमा नहीं हो सकती, और मनुष्य सुख उपमेय मतलब उपमा हो सकती है। उपमा मतलब इट कैन बी कंपेयर, और अनुपमेय मतलब उपमा नहीं हो सकती। वो इतना हाईएस्ट है ना कि उनकी उपमा नहीं हो सकती। लेकिन किसके साथ, ये स्वर्ग का दूसरे स्वर्ग के साथ नहीं होता। स्वर्ग का सुख नहीं, मनुष्य के साथ भी कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे मनुष्य जो है उनका स्वर्ग से कम सुख है, हमारा आयुष्य भी कम है। इसीलिए अनुपमेय इसके साथ कंपैरिजन। ये अनुपमेय जो है मोक्ष सुख के साथ नहीं किया है, बराबर। ये जो बात हम नेक्स्ट गाथा में भी, नेक्स्ट वीक में भी देखेंगे। लेकिन ये जो वर्ड है उनके लिए क्या है, अनुपमेय। ये जो आप गाथा जो शास्त्र में भी पढ़ेंगे तो भी देखेंगे कि अनुपमेय जो है वो किसके साथ है, ये चारों गति का संसार सुख के साथ बोली, मुख सुख के साथ नहीं बोली। हमारे गुरुदेव क्या बोलते हैं, मुख सुख ही उपमा रहित है, वो ही अमृत है। ये स्वर्ग सुख में अमृत नहीं है। वो हम वो गुरुदेव का मेन वर्ड है ना, ये तो धूड़ ही धूड़, पैसा ऐसा। तो अमृत किधर है, हमारे आत्मा में है, बराबर। ये हम देखेंगे। लेकिन ये स्वर्ग सुख की बात आपने देखी। हाँ, अभी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो अभी स्वर्ग में जो देव है, कितने प्रकार के देव है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव, वैमानिक देव। ओके, भवनवासी से ऊंचे व्यंतर देव, व्यंतर देव से ऊंचे ज्योतिषी देव, ज्योतिषी देव से ऊंचे वैमानिक देव। और आपको ये जो चंद्र, मून है, सन है, वो ज्योतिषी देव है किड्स। जो आपको वो साइंस में भी पढ़ने के लिए बहुत आता है ना, मून और सन का तो बहुत सारा पढ़ने के लिए। वो एक प्रकार के हमारे देव है, ज्योतिषी देव है। ओके, हाँ नेक्स्ट स्लाइड। अभी ये जो स्वर्ग है, सोर स्वर्ग, और एरो करके बताया है अपवर्ड। तो सबसे पहले जो है वो सुधर्मा, देन आफ्टर ईशान, देन आफ्टर सनत, देन आफ्टर महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, ऐसा करके बताया है। ये 8 यानी टोटल 16। तो अभी ये सनत मतलब त्रिजू देवलोक, थर्ड देवलोक, सनत कुमार। वो अभी ये पंचम काल में बच्चों के ये जो जीव है ना, सबसे ज्यादा ने ज्यादा बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत पुण्य किया है, तो वो थर्ड देवलोक तक जा सकते हैं। मतलब सनत कुमार बोलते हैं, सनत कुमार के लिए थर्ड देवलोक में बहुत उत्कृष्ट पुण्य किया रहेगा, कोई सम्यक दृष्टि भी रहेगा, तो वो थर्ड देवलोक। मतलब पहला सुधर्मा, सनत एंड सुधर्मा, ईशान एंड सनत, देन आफ्टर महेंद्र, देन आफ्टर आगे आगे, ऐसा टोटल 16 सोर्स वर्ग है। तो हमारे जो ये पंचम काल में सनत कुमार तक
वो सनत देवलोक है ना, वहां तक जा सकते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जो है ना, हमारे पूज्य माता जी, वो अभी ये त्रिजा देवलोक में है, सनत कुमार। ओके बच्चों, अभी हाँ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये जो है हमने जो स्वर्ग की बात बोली ना, वो स्वर्ग पूरा ऐसे, ये कैसा रहता है, ऐसे टू हैंड्स ऐसा करके, जो दो पैर ऐसे ब्रॉड पूरा करके जो खड़ा रहे ना पुरुष, उसका आकार ऐसा है इस पुष्पन का। तो मिडल में जो है वो है हमारा मनुष्य, नीचे नरक, और सबसे पहले स्वर्ग लोक, हमको स्वर्ग की बात करनी। और बाजू में जो पिक्चर बताया उनका सबसे ऊपर का बताया कि इस तोड़ स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेव है, देन आफ्टर 9 अनुदिस, देन आफ्टर 5 अनुतम। बराबर। हम जो बोलते हैं ना कि ये जो छठाड़ा में आते हैं कि 9वीं ग्रेड से नीचे पटका है, तो देखो सोर्स वर्ग से भी ऊपर 9 ग्रेड तक गया, यानी 9वीं ग्रेड तक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों रह सकते। 9वीं इतना उत्कृष्ट पुण्य किया कि 9वीं ग्रेड तक गया, देन आफ्टर नीचे पटकाया, मतलब फिर से एकेंद्रिय आदि जीव में। ये कैसे रहता है कि जो स्वर्ग के देव है ना, उनका आयुष्य बहुत लंबा रहता है, बहुत ही लंबा रहता है। पर बाद में उनका आयुष्य जब ही खत्म होने आता है ना, तो उनका 6 मंथ पहले उनकी मंदार माला जो रहती है ना, वो मुरझाने लगती है। तो फ्रॉम दैट देव कैन नो कि अभी मेरा आयुष्य आफ्टर 6 मंथ मेरा आयुष्य खत्म होने वाला है, यानी आई विल गो इन अनदर गति में, कोई दूसरी गति में जाने वाला हूँ। तो उनको इतना आर्तर ध्यान हो जाता है ना, तो कोई बार वो एक इंद्रियादि जीव में भी चला जाता है। देखो स्वर्ग के देव एक इंद्रियादि जीव में, यानी कोई बार ऊपर से इतना नीचे आते, तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, तो जो स्वर्ग का भी सुख है वो भी क्या है, कुछ भी नहीं। बराबर। तो ये बाजू में जो है, ये जो 9 ग्रह यानी 9वीं ग्रह तक, ये 9 ग्रह तक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों रहते। देन आफ्टर जो है 9 अनुदिस, वहां सम्यक दृष्टि रहते। देन आफ्टर 5 अनुतर, वहां भी सम्यक दृष्टि होते। बराबर। और जो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री है ना, अभी जो देवलोक में है सनत कुमार देव, देन आफ्टर हमारे गुरुदेव श्री क्या होंगे, तीर्थंकर के पुत्र होंगे, और तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र बांधेंगे। देन आफ्टर अगेन वो क्या होंगे, अहम इंद्र होंगे। देन जो धातु के खंड में, धातु के खंड में जो मनुष्य के रूप में आएंगे और दीक्षा लेके मोक्ष जाएंगे, यानी सूर्य कीर्ति भगवान नाम के तीर्थंकर बनेंगे। देखो बच्चा, तो ये जो है स्वर्ग जो है उनका है, और ये बाजू में उनका वो ज्यादा हाईलाइट करके बताया। ओके, यस नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये स्वर्ग सुख कैसा है, इंद्रिय सुख, और मोक्ष सुख अतीन्द्रिय। अभी इंद्रिय सुख क्यों, कि इस वर्ग में जो हमको मिलता है वो हमारा इंद्रिय सुख है, ये 5 सेंसेस वाला ही सुख। आपको वो 5 सेंसेस के तो मालूम है, फॉर एग्जांपल हमको भी इंद्रिय सुख ही है कि हमको टेस्ट में देखो, खाने में, कि आपको वो केक मिल जाए तो कितना बहुत अच्छा लगेगा ना। अभी केक में ही सुख लगता है तो आप केक ही खाते जाओ, बट देन आफ्टर व्हाट विल से, अभी मेरा पेट भर गया। ओके, बाद में कुछ भी ऐसा है कि वो गर्मी में से आए और एसी में बैठ जाए, देन यू सीट एवर फॉर एसी, अब एसी में बैठे रहो, निकलो ही नहीं, देन आफ्टर ऑल्सो यू टायर्ड, नो। बराबर। तो ये जो सुख 5 सेंसेस मतलब 5 इंद्रिय, ये स्वर्ग का सुख 5 इंद्रिय वाला है, यानी चारों गति का सुख हमारा इंद्रिय जन्य सुख है। तो वो सुख हमको परमानेंट लगता है कि टेम्पररी लगता है, परमानेंट नहीं लगता ना, टेम्पररी लगता है ना। जैसे मोबाइल में आपको मोबाइल देखने के लिए दे ही दिया, चलो देखो, पेरेंट्स से अलाउ कर दिया, यस यू सी एवर, लेकिन आप थक जाएंगे कि नहीं, कार्टून देखेंगे, गेम खेलेंगे, कुछ भी आपको बहुत उसमें सुख लगता है, बट देन आफ्टर व्हाट यू से, नो अभी नहीं। तो ये सभी टेम्पररी सुख है, बट हमारा जो सुख है वो आत्मिक सुख कैसा है, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय मतलब देयर इज नो इंद्रिय। हमारा ये इंद्रिय जनित सुख, ये पांचों इंद्रिय वाला सुख नहीं, अदर देन इंद्रिय वाला सुख, हमारे आत्मा में जो आनंद भरा है वो अतीन्द्रिय सुख है, एंड वो ही परमानेंट है, वो ही हमको सच्चा सुख दिलाने वाला है।
ये जो स्वर्ग सुख है वो कैसा है, सुखाभास बोलते हैं, सुखाभास है। ये जो है वो हमारा टेम्पररी सुख है, हमको सुख लगता है। ये जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, उनको स्वर्ग का सुख सुख नहीं लगता, और मिथ्या दृष्टि को स्वर्ग का सुख सुख लगता है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि है। उनको मालूम नहीं कि सुख ही क्या है, सुख की प्राप्ति ही नहीं की है। ओके, तो ये जो स्वर्ग का सुख है, तो इधर जो आचार्य देव ने स्वर्ग का सुख का सब भी इतना डिस्क्रिप्शन किया कि बहुत स्वर्ग में तो बहुत मजा मजा ही है, इतना लंबे तक ही हमको स्वर्ग सुख ही रहे। और तो बाद में शिष्य को कोई क्वेश्चन भी लेता है। अभी तो अभी किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछो जरा, कोई है इसमें राइज हैंड किया है? यस, एक स्टूडेंट ने डाउट रेज करा है, हम उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे। आयुष बेटा, आयुष 14 फ्रॉम घाटकोपर। आयुष बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इस बेटा आपका क्या डाउट है बेटा? हाँ सर, स्वर्ग में तो सुख ही सुख पाया जाता है, तो मोक्ष सुख के लिए क्यों पुरुषार्थ करें? वेरी गुड बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज की गाथा में था कि स्वर्ग का सुख की इतनी सारी इंपॉर्टेंस हमने बताई, तो स्वर्ग के सुख की इतनी इंपॉर्टेंस है तो हमको मोक्ष सुख की जरूरत ही क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, इसका जवाब नेक्स्ट वीक टीचर विद नेक्स्ट गाथा देंगे। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि स्वर्ग का सुख में ही सुख है, तो हम स्वर्ग में ही जाए, मोक्ष में क्यों ना जाए, यानी मोक्ष सुख के लिए क्यों पुरुषार्थ नहीं है। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके ओके बेटा, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। हाँ, अभी हाँ नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके बाद वाला। हाँ तो बच्चों, तो ये जो है आत्मधर्म नाम का जो मैगजीन है वो, तो ये हमारे सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला मैगजीन है, और इसमें भी जो इष्टोपदेश शास्त्र जो हमारे इधर वर्जन 11 में चल रहा है, वो वर्ड टू वर्ड पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन उसमें भी आ रहे हैं, आत्मधर्म नाम के मैगजीन। ओके, और हिंदी और गुजराती दोनों आत्मधर्म जो सोनगढ़ से एवरी मंथ वो प्रसारित होता है, और बहुत सालों से हो रहा है। तो अभी जो रिसेंट है, ये जो मैं रखा है वो जनवरी वाला है, कि अभी लास्ट जनवरी में भी वो गाथा आई थी इष्टोपदेश शास्त्र, आत्मधर्म नाम का मैगजीन है। आप आपके पेरेंट्स भी शायद पढ़ते होंगे, आपके घर पे भी आता होगा वो। हाँ, अभी नेक्स्ट में जाए। हाँ, अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख छे, जावाणी के ज्ञान के तुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो जिनवाणी मात की जय हो। ऑलराइट बच्चों, टाइम फॉर योर फेवरेट केबीए कौन बनेगा आत्मार्थी। अगर आपने आज का सेशन स्टार्ट से ध्यान से देखा और समझा है तो यू कैन रेज द हैंड्स। काफी इजी क्वेश्चंस है एंड टीचर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, तो आई एम वेरी श्योर यू शुड बी एबल टू आंसर। ऑलराइट, आप हैंड्स रेज कर सकते हैं और हम स्टूडेंट सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जिसको हमने सेलेक्ट करा है उनका नाम है केवल जैन, 11 years फ्रॉम गोरेगांव। केवल बेटा, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। यस बेटा, एक सेकंड है, मैं रेडी कर रहा हूँ क्वेश्चन एंड देन विल गेट इट ऑन द स्क्रीन फॉर यू। हियर इट कम्स। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव ने कौन से शास्त्र की रचना की है? श्री समय सार। यस, वेरी नाइस। यस बेटा, परफेक्ट आंसर, एकदम रैपिड स्पीड में आपने आंसर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था एंड वेरी वेल आंसर्ड। कीप इट अप बेटा। केवल जैन फ्रॉम गोरेगांव। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।
ऑलराइट, हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एंड हमने स्टूडेंट को सेलेक्ट करा है, उनका नाम है कहान, ही इज 8 इयर्स फ्रॉम कोल्हापुर। कहान बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकेंड। श्री इष्टोपदेश शास्त्र में टोटल कितनी गाथाएं हैं? गाथा। हाँ हाँ बेटा, क्वेश्चन के 2 पार्ट है, आप उसको बराबर समझो। क्वेश्चन के 2 पार्ट है, क्वेश्चन का 2 पार्ट है। फर्स्ट है गाथा कितने, और आज हमने कौन सी गाथा का अध्ययन किया, यानी कौन सी गाथा के ऊपर हमने एक्सप्लेनेशन समझाया आज। तो देयर आर 4 ऑप्शंस, 1 2 3 4, आप सोच के बताइए। फर्स्ट की टोटल 51 गाथा और आज की गाथा नंबर 3 टोटल 54 और आज की गाथा 5 टोटल 51 एंड आज की गाथा 5 टोटल 52 और आज की गाथा 6। बोलो बेटा। थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन क्या है थर्ड ऑप्शन, बताइए। टोटल 51 गाथा, आज की गाथा नंबर 5। Yes, यस, correct. परफेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और हमने स्टूडेंट सेलेक्ट करा, उनका नाम है शनाया पारेख, शी इज 9 years of age फ्रॉम पुणे। शनाया बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। आपका क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ, स्वर्ग का सुख कैसा सुख है? इंद्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, मोक्ष सुख से भी बेटर और मोक्ष सुख जैसा? सोचो बेटा, सोच के जवाब दो। मैम प्लीज लॉक ऑप्शन 1 इंद्रिय का सुख। यस, इंद्रिय सुख। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड बेटा, सुपर, परफेक्ट आंसर, कीप इट अप बेटा। शनाया पारेख, 9 years फ्रॉम पुणे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ऑलराइट, हम मूव कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एंड हमने सेलेक्ट करा है स्टूडेंट जिसका नाम है स्वयं बाविशी, इज 9 years of age फ्रॉम घाटकोपर। स्वयं बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र मैम। गुड। स्वयं। ओके, हियर कम्स योर क्वेश्चन, सोच के आंसर देना। वर्ण पाषाण का एग्जाम्पल कौन से नंबर की गाथा में दिया गया है? गाथा 1, गाथा 2, गाथा 3 और गाथा 4। स्टार्टिंग में टीचर ने चारों गाथा का रिकैप दिया कि गाथा नंबर 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, 3 में क्या आता है, 4 में क्या आता है। तो आई एम श्योर अगर आपने अटेंटिव क्लास को अटेंड करा है तो बहुत इजी आंसर है इसका। आई वांट टू टेक 50-50, कैन आई टेक इट? ओके बेटा, टीचर इन्हें 50-50 ऑप्शन दीजिए, 2 गलत जवाब निकाल दीजिए। हाँ, तो गाथा जो 1 and 3 है ना, वो ऑप्शन निकाल देती। गाथा 1 एंड गाथा 3। गाथा नंबर 2 और 4 में से आपको सही आंसर देना है। जो सुवर्ण पाषाण, जो गोल्ड का एग्जांपल दिया था ना, तो उसका आपको आंसर देना है। गाथा नंबर 2। यस, गाथा नंबर 2 करेक्ट। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट आंसर, कीप इट अप। स्वयं बाविशी, 9 years फ्रॉम घाटकोपर। जय जिनेंद्र बेटा। All right, now we are moving to the question number 5 and हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसको दे चांस। ऑल राइट, हम देंगे चांस हमारे स्टूडेंट जिनका नाम है विधान जैन, इज फ्रॉम भोपाल। विधान बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। ओके बेटा, ये क्वेश्चन को सोच के जवाब देना, काफी ट्विस्ट करा है तो बहुत इजी, बट कंफ्यूजिंग करने के लिए बहुत कुछ करा है उसको टीचर ने। क्वेश्चन है, सोनगढ़ से प्रसारित होने वाला
कौन से मैगजीन में पूज्य गुरुदेव श्री का आत्मधर्म आत्मधर्म यस कौन सा सुपर, परफेक्ट बेटा, आपने तो बहुत फास्ट, बहुत रैपिड आंसर दिया। हमने लगा कि आपको शायद 10-15 सेकंड लगेगा, शायद 50-50 ऑप्शन लेंगे आपने। परफेक्टली आंसर्ड, कीप इट अप बेटा। थैंक यू सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जिनेंद्र 8 years from भोपाल, सुपरबली आंसर। ऑल राइट, अभी हम मूव कर रहे हैं हमारे टीचर स्पेशल राउंड की ओर। सो एवरी वीक के सेशन में हमारे टीचर आप लोगों के लिए एक स्पेशल राउंड लेंगे आएंगे, जो टीचर का स्पेशल राउंड होता है। ओके, तो आज का टीचर का स्पेशल राउंड है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पिक्चर्स। अभी हम नेक्स्ट एक बार हम स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के बाद हम 2 इमेजेस बताएंगे, वन आफ्टर अदर। आपको आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है कि वो इमेज में है क्या। ओके, तो एक काम करते हैं, हम पहले इमेज बताते हैं ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, एंड देन हम आपको हैंड सिलेक्शन करेंगे। ओ सॉरी, मैं पहले सभी के हैंड्स डाउन कर दूंगा ताकि आप लोगों से गलती ना हो। यस, अभी मैं इमेज ला रहा हूं स्क्रीन पे, आप देखिए। बच्चों ये जो है पिक्चर को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हाँ, हम जिन मंदिर में शायद सभी के जिन मंदिर में ये पिक्चर रहेगा। बहुत फेमस पिक्चर है ये तो, मेरे ख्याल से सभी को आना चाहिए। सो यू कैन रेज द हैंड एंड हम स्टूडेंट सिलेक्शन करेंगे। मैं भी मूव कर देता हूँ उसको, ज्यादा टाइम नहीं देंगे आप लोगों को। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहा हूँ और हमने सेलेक्ट करा स्टूडेंट जिनका नाम है वृत्ति शाह, 8 years फ्रॉम मुलुंड, मुंबई। वृत्ति बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। यस बेटा, कैन यू एक्सप्लेन द पिक्चर? वो गुरुदेव श्री का वज्रामृत का फोटो था। बेटा ये पिक्चर है ना, उसको बहुत ध्यान से आप देख के आपको समझाना है, आपको पूरी सीक्वेंस समझाना है हमारे को। यू हैव टू एक्सप्लेन द कंप्लीट सीक्वेंस। ये पिक्चर में सीक्वेंस क्या है हमें बताना है आपको। आप एक बार स्टडी करिए इसको, 10 seconds टाइम लीजिए और एक्सप्लेन करिए। यू आर पार्टली राइट, बट वी वांट द कंप्लीट सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है पिक्चर का? वो जो आपने बताया ना, वो राइट साइड वाला जो पिक्चर है ना, वो ऐसा दिखा रहा है कि हमारे वचनामृत का फ्रंट पेज जो है वो है, लेकिन ये जो मुनिराज भगवान सभी का वो जो दिखाया है ना, हाँ, ऑर्डर इसमें सीक्वेंस क्या है बेटा? इसमें इसमें जो है देयर इज अ सीक्वेंस। ये पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है, इसमें बहुत अच्छा सा सीक्वेंस है। तो आपको मैं सीक्वेंस समझाने की, सीक्वेंस है क्या है। इसमें तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि पास कर रहे हैं मुनिराज को, और मुनिराज शास्त्रों के द्वारा गुरुदेव श्री को शास्त्र मिला, और फिर गुरुदेव श्री हमें उस शास्त्र पे प्रवचन सुनाते हैं। ओके बेटा, अभी मैं ये बोलो कि तीर्थंकर भगवान से जो वो जो लाइट्स ने जो रेज निकल रहे हैं एक्सप्लेनेशन के, तो वो कौन से जो 2 मुनि है, वो कौन से 2 मुनि दिख रहे हैं आपको इसमें सीक्वेंस में? आपका एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं आपसे कि इसमें सीक्वेंस में तीर्थंकर भगवान से कौन से आचार्य देव को गई, और उनसे कौन से आचार्य देव को गई, वहां से कैसा गई गुरुदेव जी को। कौन कौन आचार्य देव? ओके, वेरी गुड। अमृत चंद्र आचार्य देव, सुपर, वेरी गुड। और फिर गुरुदेव। हाँ, और गुरुदेव जी से कहाँ गई वो? गुरुदेव से देखो वो वेव्स देखो, वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नीचे भी पिक्चर है वो देखो।
गुरुदेव के पास से किधर आ रही, गुरुदेव की वाणी किसके पास आ रही है? कौन हम सुन सबको, गुरुदेव की वाणी? हम सबको। यस, हम सब है। देखो नीचे देखा तो सबसे पहले जो है पद्मासन के ऊपर दिखाई दे रहे वो कौन है? समोसरण दिखाई दे रहे वो सबसे ऊपर। कुनकुन आचार्य देव से पहले कुनकुन आचार्य देव किसकी वाणी झिल रहे हैं? तीर्थम, कौन से भगवान की? कौन से भगवान के पास गए थे कुनकुन आचार्य देव? स्वदेह गए थे कुनकुन आचार्य देव। 8 दिन रहे थे वहां पे। देन आफ्टर कुनकुन आचार्य देव ने शास्त्र लिखे। सीमंदर भगवान। Yes, यस, yes. वेरी हाँ। गुड। तो ये सीमंदर भगवान के पास से कुनकुन आचार्य देव ने दिव्य ध्वनि सुनी और शास्त्र लिखे, और उनके ऊपर अमृत चंद्र आचार्य देव ने वो शास्त्र के ऊपर टीका की, और वो सभी शास्त्र हमने पूज्य गुरुदेव श्री ने हम सबको समझाया, और अभी आज भी हम उनकी गुरुदेव श्री की वाणी सुन रहे हैं और हमको मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं कि कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो और कैसे अतीन्द्रिय सुख मिले। ओके, इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, कैसा सुख चाहिए? अतीन्द्रिय सुख। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। वेरी गुड बेटा, परफेक्टली एक्सप्लेन, कीप इट अप। वृतिशा 8 years of मुलुंद, मुंबई। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। ऑलराइट, हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, एंड हम बताएंगे, फिर आप लोग हैंड्स रेज करिए एंड यू हैव टू एक्सप्लेन। देखो ये जो पिक्चर है उसमें नंबर 1 और नंबर 2 करके दिया है। दोनों पिक्चर है, 2 पिक्चर है, तो आपको पिक्चर दोनों के बारे में बताना है हमें, नंबर 1 एंड नंबर 2। ओके, सो 10 seconds हो गए हैं, तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्लाइड अभी। ऑलराइट, अभी आप रेज हैंड करिए और हम सिलेक्शन करेंगे जिसको आता है दोनों, 1 and 2। ऑलराइट, हमने सेलेक्ट करा स्टूडेंट जिनका नाम है जिने गठानी। ही इज 11 years of age फ्रॉम वसई। जिने बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। ओके बेटा, दोनों का बोलना है, 1 and 2 बोथ। सर जो फर्स्ट पिक्चर था वो ये क्या बोलते हैं उसको, यहाँ तक का था जब बाहुबली भगवान का स्टैचू है ना सोनगढ़ में, ओके, उसके नीचे एक जो वो एक स्वाध्याय मंदिर का टाइप एक बनाया हुआ है ना। हाँ तो वही तो है ना बेटा, क्वेश्चन हमारा क्यों है क्या? उसके आप उसके अंदर जो, अंदर गए हो कभी? आप कभी अंदर गए हो उसके? हाँ सर मैं गया हूँ एक बार। तो क्या दिखा आपको उसके अंदर जाने के बाद? उसके अंदर बहुत सारे चित्रपट थे, बाद में उसके वेरी अंदर गुड। तो एक आई थिंक सो समोशरण था, आई थिंक सो भगवान की प्रतिमा थी एक, मुझे याद है जब तक। और जो सेकंड पिक्चर है वो हमारा स्वाध्याय मंदिर है, जो जहाँ पूज्य गुरुदेव श्री रहते थे सोनगढ़ में। ओके, तो फर्स्ट वाले को आपको और क्लैरिटी देना चाहिए, उसका नाम बोलना चाहिए, बिकॉज सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स है उसमें, इतने रेयर पिक्चर्स है उसमें पूरे, तो उसको क्या बोलते थे? चलो टीचर आपको बोलेंगे, आपका आंसर करेक्ट है, आपने लोकेशन सही बताया है, बट उसके बारे में टीचर ब्रीफ में शॉर्ट में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। देखो बच्चों, ये जो पिक्चर है उसमें जो नंबर 1 है वो है कुनकुन प्रवचन मंडप। तो इसमें, हाँ इसमें क्या है बच्चों, ये देखो देख रहे हैं दोनों सेम, थोड़े थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं, स्वाध्याय मंदिर और ये प्रवचन मंडप। हम जनरली क्या बोलते हैं उनको? प्रवचन मंडप करके ऐसा बोलते हैं कि हमको प्रवचन मंडप में जाता है। और बच्चों आपको जब भी अब गुरुदेव श्री की जन्म जयंती में जाते हो ना, तभी उनका वार्षिक दिन भी आता है, तभी वो टाइम पे प्रवचन मंडप में भक्ति रहता है, वो जो दोपहर की भक्ति रहती है ना वो। तो ये प्रवचन मंडप में अंदर क्या है, जो हमारे पंच परमागम है उनका जो हिम्मत भाई मामा ने जो गुजराती अनुवाद किया है गाथा का हरि गीत है, वो सब भी दीवार पे है। और
जो गुरुदेव श्री ने यात्रा की है उनका सभी चित्रपट है। गुरुदेव श्री द्वारा जो मंदिर की स्थापना की प्रतिष्ठा की गई है वो सभी है। और अनदर पूज्य गुरुदेव श्री के वस्त्र है और पूज्य गुरुदेव श्री की लाकड़ी भी है। आपने देखा होगा बच्चों, तो अभी नहीं गए तो अभी जब भी जाओ तभी जाओ और दर्शन के लिए वहां भी जाओ। वो आपकी बात सही है कि बाहुबली भगवान है उनके पास ही है, यानी यूसी बराबर है, एग्जैक्ट है। वो आपने प्लेस भी अच्छा बताया बराबर। तो उनको क्या बोलते हैं? श्री कुंद कुंद प्रवचन मंडप। और सेकंड वाला जो है वो क्या है? वो जो है ये जो क्या बोलते हैं भगवान श्री कुंद कुंद प्रवचन मंडप। ओके। और अनदर जो है वो हमारा स्वाध्याय मंदिर, जहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने इतने साल तक प्रवचन किया, माता जी द्वारा समय सार जी की स्थापना हुई है और दीवार में बहुत सारे पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत के बोल है। तो ये जो है वो स्वाध्याय मंदिर में है। ओके। तो एक था भगवान श्री कुंकुम प्रवचन मंडप एंड दूसरा था जो स्वाध्याय मंदिर, दोनों सोनगढ़ में आए। यस। ऑलराइट, ओके, अभी हम मूव करते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट इन सीरीज है विच इज लर्न विथ फन। हम आपको एवरी वीक हम एक आपको होमवर्क देते हैं विच इज वी गिव वन अल्फाबेट। अल्फाबेट का आपको करना है वर्ड, वर्ड का करना है सेंटेंस। ऑलराइट, तो लास्ट वीक हमने दिया था वर्ड जो लिटिल टफ है, बट यू हैव टू रियली डू होमवर्क, क्योंकि इतना स्पॉन्टेनियसली हर जने आंसर नहीं दे सकता। ओके, आई एम श्योर आप सभी ने आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी सबके साथ बैठ के होमवर्क करा होगा कि ये वर्ड, ये जो अल्फाबेट है उसका वर्ड्स कितने बन सकते हैं और कितने सेंटेंसेस बन सकते हैं। ऑलराइट, चलो तो हम देंगे अपॉर्चुनिटी हमारे स्टूडेंट्स को टू टेल अस व्हाट द वर्ड वाज। आपको फर्स्ट बोलना है कि अल्फाबेट क्या था, अल्फाबेट का वर्ड क्या हुआ है और वर्ड का सेंटेंस। ऑलराइट, तो हम स्टूडेंट सिलेक्शन कर रहे हैं। हमने फर्स्ट स्टूडेंट जिसको आप सेलेक्ट करा है उसका नाम है निर्जरा शाह। शी इज 11 years of age from Dubai. She is an international student. जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र मैम। यस बेटा, तो आपको पहले बोलना है कि अल्फाबेट क्या था, उसका वर्ड क्या और क्या सेंटेंस बोल रहा है उसके ऊपर। वर्ड था ग्न, अल्फाबेट था ग्न, वर्ड है ज्ञानी एंड सेंटेंस है ज्ञानी ने રાગ છે તે ઝેર છે, કાળો સર્પ સમાન લાગે છે. અને એન્ડ સેકન્ડ વર્ડ જ્ઞાન, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એકબીજાને પ્રોત્સાહન આપનારા છે. આ બેનશ્રી બેનના વચનામત બોલ નંબર 4 માંથી લીધું છે. सुपर बेटा, वेरी गुड। बहुत डिटेल होमवर्क कराया आपने, माताजी का बोल का रेफरेंस नंबर के साथ बताया। सुपर बेटा, दैट शोज कि आप लोग इसको रियली सीरियस ले रहे हो होमवर्क को, और आप शास्त्र टच कर रहे हो, रिफर कर रहे हो, समझ रहे हो। सुपर बेटा, कीप इट अप, परफेक्टली आंसर। के ऊपर बोला माता जी का एक भी दूसरा गुना के ऊपर है, हूँ एक ज्ञायक भाव छू, वो भी गुना के ऊपर, क्योंकि अभी हम माता जी की दिनचर्या देख रहे हैं एवरी सेशन में। तो माता जी के घर पे भी ये लगाया हुआ है, आप जब गए होंगे और नहीं गए तो जाना तो देखना कि हूँ एक ज्ञायक भाव छू। बराबर। यस, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। निजरा शाह, सिंधु भाई। जय जिनेंद्र बेटा। जय जिनेंद्र। ओके, हम सेकंड स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। हमारी कोशिश रहेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स कवर करने की। इसमें हम सेकंड स्टूडेंट कर रहे हैं, वो भी हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट है, नव्या दिल्ली वाला। हम उनको आज चांस देते हैं। नव्या बेटा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैम। यस बेटा, बोलो आप। व्हाट वाज द अल्फाबेट, वर्ड एंड सेंटेंस? ओके, और मैंने वर्ड बनाया ज्ञान। ओके, હું જીવ છું, મારામાં જ્ઞાન છે. वेरी गुड। तो ये बाल पोथी का कौन सा पार्ट नंबर है? इसको क्या कौन सा बोलते हैं बाल पोथी का? हूँ जीव छू माराમાં ज्ञान छे, हूँ ज्ञानથી જાણું છું, वो बाल पोथी का कौन सा पार्ट में आता है? कौन सा पार्ट बोलते हैं उसको? सर वो मुझे नहीं पता। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टाइम वो भी पता कर लो। पार्ट 1 है, फर्स्ट पार्ट में ही आता है वो। ओके, वेरी वेल सेड। नव्या दिल्ली वाला 9 years बहरीन। जय जिनेंद्र बेटा। चलो हम लास्ट एक ले लेते हैं स्टूडेंट को। एंड क्योंकि ये वर्ड टफ था तो मैं चाहूंगा कि जितने स्टूडेंट्स ने इसका होमवर्क करा है
हम चैट बॉक्स ओपन करेंगे। पहले एक स्टूडेंट को पूछ लेता हूं, और आप चैट बॉक्स में टाइप करो आपने कौन से वो ग्न वर्ड से कौन से लेटर्स अल्फाबेट से कौन से वर्ड्स बनाए हैं, और हम जानेंगे। चैट बॉक्स में आप टाइप करके डालो। हम लास्ट स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, इनका नाम है विहाना शाह फ्रॉम घाटकोपर। बेटा जितेंद्र, यस बेटा बोलो, आपने कौन सा वर्ड सेलेक्ट करा है, उसमें से कौन सा अल्फाबेट से क्या वर्ड लिया आपने? ज्ञान कल्याणक। ओके, तो सेंटेंस बताओ। सेंटेंस है भगवान के 5 कल्याणक में से चौथा दिन ज्ञान कल्याणक। ओके, तो पांचों कल्याणक के नाम बोल सकते हो बेटा हमें? आपका आंसर एकदम परफेक्ट है, बट बोल सकते हो पांचों कल्याणक के नाम? हाँ, पहला गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। वेरी गुड बेटा, ऑल परफेक्टली सेड, ऑल 5 कल्याणक। कीप इट अप बेटा। विहाना शाह, 10 years फ्रॉम घाटकोपर। जय जिनेंद्र। ओके, अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों को टाइप करें आपने जो होमवर्क करा है उसको, जस्ट क्योंकि वर्ड टफ था। अगर आपने ज्ञ से ज्ञान के अलावा और कुछ वर्ड निकाला है तो टाइप कर सकते हैं आप उसमें। यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, क्योंकि वो तो वर्ड हमें भी पता है, सबसे इजी वर्ड है वो। बट और कोई वर्ड आप लोगों ने करा है तो आप चैट बॉक्स को हमने ओपन करा है, आप उसमें टाइप कर सकते हो। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं मैं। यस, ज्ञाता। ओके, जिन्हें गठा ने लिखा है ज्ञाता। गुड। और किसी को लिखना है? ज्ञान, ज्ञान वैभव बाय आध्यान अद्वय। कृषिता ने लिखा है ज्ञानक। मानिया ने लिखा है ज्ञानदान, वेरी गुड। स्वयं ने लिखा है ज्ञायक। राशि ने लिखा है ज्ञाता दृष्टा। और परम ने बहुत अच्छा लिखा है ज्ञेय। कहान ने लिखा है ज्ञानानंद। जैनी दोषी ने लिखा है ज्ञानी। स्वस्ति ने लिखा है ज्ञानानंद। चलो, वेरी गुड, राइट। सो पीपल हैव डन देयर होमवर्क वेल। काफी वर्ड्स आप लोगों ने सेलेक्ट करे उससे। कीप इट अप, एंड वी आर हैप्पी दैट आपने उसको रियली आप होमवर्क कर रहे हो, एंड आप उस बहाने आपके पेरेंट्स और एल्डर से डिस्कस कर रहे हो, एंड शास्त्र रेफरेंस भी ढूंढ रहे हो। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, कीप इट अप, थैंक यू सो मच। एंड अभी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीक का होमवर्क हमारा। जस्ट अ सेकेंड। This is the homework for next week. Per. The alphabet is per. Okay, हम WhatsApp ग्रुप में भी डाल देंगे। सब बच्चे एक्साइटेड, बहुत इजी वर्ड है, बहुत कुछ आएंगे पर से, तो आई एम श्योर एवरीवन विल बी हैप्पी। तो हम कोशिश करेंगे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कभी इजी कभी हार्ड वर्ड्स देंगे। ऑलराइट, ओके। सो बिफोर वी स्टार्ट मेंटीमीटर, आप सबको बताएं कि हमारे पूज्य माता जी की दिनचर्या का हम वीडियो स्पेशल बताते हैं, वेरी शॉर्ट वीडियो, और उसमें से 2 क्वेश्चंस आपको मेंटीमीटर में आएंगे। ऑलराइट, सो बी रेडी, बी अटेंटिव, एंड हियर कम्स द वीडियो। पूज्य माता जी का सीरीज में वीडियो नंबर 5। परम पूज्य बहन श्री चंपाबेन की जीवन झरमर और मंगल दिनचर्या। आहा, आज का मंगलकारी दिन आया। विक्रम संवत 1989 चैत्र कृष्ण दशमी के पावन दिन मात्र 19 वर्ष की छोटी उम्र में वांकानेर में उग्र पुरुषार्थ करके निर्विकल्प सम्यक दर्शन प्राप्त किया। इस जीव को परिभ्रमण का किनारा आ गया। अंतर में अनंत काल से नहीं, अनुभव से हुई ऐसी शाश्वत शांति का अनुभव हुआ।
वांकानेर, आनंद का दिन 1989 चैत्र कृष्ण 10वीं को सोमवार दोपहर सामयिक में निज स्वरूप का अनुभव हुआ। अनंत काल से नहीं समझा हुआ स्वरूप समझ में आया। आनंद सागर उछल रहा था। वह स्वरूप आश्चर्यकारी और अद्भुत है। परम उपकारी, परम प्रतापी सद्गुरुदेव को नमस्कार। आज मंगल मंदिर द्वार खुला, मंगल द्वार खुला रे, स्वानुभूती ना स्वाद आज चाख्या, मंगल द्वार खुला रे, आज मंगल मंदिर द्वार खुला, मंगल द्वार खुला रे। हे 19 वर्षे उल्लसी, आत्मलगन दिन रात, वात गमे नहीं विश्वनी, प्रभु पामे ज होयनी रात रे, मंगल द्वार खुला रे, प्रभु पामे ज होयनी रात रे, मंगल द्वार खुला रे, आज मंगल मंदिर द्वार खुला, मंगल द्वार खुला रे। All right, I hope you all have paid attention. काफी क्वेश्चन इजी रहेंगे. No need to worry and be ready. I request VIP team to start the Mentimeter round now. जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, the link for the Mentimeter is pasted in the chat box. Everyone will land on this page. Rules. Every question has 30 seconds timer. Fastest finger first will get the highest marks. Now everyone can add their name, age, mandal and city in the box provided. We'll wait for 5 seconds. Hope everyone is ready. So we'll start. First question on your screens. The question is, pick the odd one out from Bar Sabha, Aad Bhumi, Manastamji, Nandishwar, Janali. Option A, Aad Bhumi. Option B, Bar Sabha. Option C, Nandishwar, Janale. Your option D, Manastamji. Which one is the odd man out? Last 10 seconds to answer. And time is up. Very nice. 22 students have given the correct answer. And the correct answer is option C, Nandishwar Jinale. और जो भी ऑप्शंस थे जैसे बार सभा, आठ भूमि, मानस्तंजी, यह सब समोसरण में विराजमान होते हैं और नंदीश्वर जिनाले एक अलग है. आठ भूमि, बार सभा and Manastamji are related to Samausaran, but odd one is Nandishwar Jinalaya. Now question number 2 on your screens. The question is from the video. આ આત્માને પરિભ્રમણનો કિનારો આવી ગયો છે. આ કથન, આ સ્ટેટમેન્ટ किसने कहा था? ऑप्शन ए पूज्य गुरुदेव श्री ने, ऑप्शन बी श्री कुनकुन आचार्य देव ने, ऑप्शन सी पूज्य भगवती माता ने, या ऑप्शन डी पंडित रत्न हिम्मत भाई शाह. ये वीडियो में से है.
Last 5 seconds. Very nice. 37 students have given the correct answer. And the correct answer is option C, पूज्य भगवती माता. ये जो था आ आत्मा ने परिभ्रमण नो किनारो आवी गयो छे, ये माताजी ने उनके भाई को पत्र में लिखा था और हिम्मत भाई को, तो हिम्मत भाई ने बाद में पूछा कि क्या चंपा, क्या तुझे सम्यक दर्शन हो गया है? यानी जो सम्यक दर्शन जो हुआ उससे पहले का उनका पत्र जो लिखते थे वो उसमें ये लिखा था। और आपने बहुत अच्छे तरह से सभी ने आंसर दिया है। यस, नेक्स्ट वन। Next question. Question number 3. On your screens. The question is, गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र से कौन से भगवान मोक्ष गए हैं? ऑप्शन ए पारसनाथ भगवान, ऑप्शन बी नमीनाथ भगवान, ऑप्शन सी नेमीनाथ भगवान, ऑप्शन डी महावीर भगवान. The question is, गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र से कौन से भगवान मोक्ष गए? Last 5 seconds to answer. Yes. 28 students have given the correct answer. And the correct answer is option C, Neminath Bhagwan. The correct answer is option C. Now question number 4 on your screens. And the question is, पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव के दूसरे नाम क्या है? ऑप्शन ए देवनंदी, ऑप्शन बी जिनेंद्र बुद्धि, ऑप्शन सी both 1 and 2, ऑप्शन डी only A. The question is, पूज्यपाद स्वामी आचार्य देव के दूसरे नाम क्या है? Last 10 seconds to answer. And the time is up. 20 students have given the correct answer. And the correct answer is देवनंदी as well as जिनेंद्र बुद्धि. दोनों है पूज्यपाद स्वामी के दूसरे नाम. So the correct answer is C, both 1 and 2. Now the last question from the video. And the question on your screens. The question is, पूज्य माता जी ने सबसे पहले कौन सी जगह पर, प्लेस पर स्वानुभूति ना स्वाद चाख्या? ऑप्शन ए वडवान, ऑप्शन बी वाकानेर, ऑप्शन सी सोनगढ़ या ऑप्शन डी उमराला. ये भी वीडियो में आया था स्पेसिफिकली. यस, इट्स क्वाइट इजी. आई एम श्योर आप सभी को 100% करेक्ट आंसर आना चाहिए इसमें. लास्ट 5 seconds to answer. And the correct answer is very nice. 30 students have given the correct answer. And the correct answer is option B, Vakane. Very nice. Option B is the correct answer. Now the winners. Winners are Vruti Shah, 9 years, Mulund. Swasti Shah, 11 years, Ahmedabad. Then Swayam Bhavishi, Ghatkopar. Then we have Ayush, Ayush, Ghatkopar. 14 years, Ghatkopar. And I Rihana think Shah, last will be 10 Rihana years. Shah, because बाकी सबके नाम हमें नहीं पता. And thank you all for participation. अच्छी बात है कि even elders are participating. इसमें सभी का जनरल नॉलेज बढ़ता है, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है. And congratulations to all the winners. But हम prizes सिर्फ below 16 देते हैं, 16 and below. So congratulations to all the winners. जिनका आंसर गलत गया उनको सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है. Congratulations to all. जय जिनेंद्र. ऑलराइट टीचर, हम जयकारा से सेशन को एंड करते हैं आज का.
મહાવીરાદી 24 જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. સિમંદરાદી વિશ્વહરવાન જિનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. કલિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી કુંકુન આચાર્ય દેવનો જય હો. પૂજ્યપાદ સ્વામી આચાર્ય દેવનો જય હો. પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. સમ્યક્ત્વ રુધિધારક પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. જીનવાણી માતનો જય હો. સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો जय हो. सुवर्णगिरी तीर्थ धाम की ओर से, अखिल विश्व योग मंडल टीम की ओर से और हमारी ऑनलाइन पाठशाला टीम के सभी टीचर्स की ओर से आप सभी प्यारे बच्चों को जय जिनेंद्र. आपसे मिलेंगे संडे और जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स, जहां पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है विशेष गुण के ऊपर. बहुत इंटरेस्टिंग राउंड चल रहे हैं. सो प्लीज डू अटेंड इफ पॉसिबल. एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीक. जो आयुष ने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब के साथ एंड विद द टीचर एक्सप्लेनिंग द गाथा. तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेंद्र. जिनेंद्र.